हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल ऑडियो बुक्स पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रॉन्डा बर्न द्वारा लिखी गई पुस्तक द सीक्रेट के बारे में चर्चा करेंगे। इस बुक से हम जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम करने का तरीका क्या है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि द सीक्रेट बुक के माध्यम से हम कैसे अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं। आखिर यह सीक्रेट होता क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा सा मतलब है आकर्षित करना, यानी हम जिसे चाहे आकर्षित कर सकते हैं। अगर आप दुख, बीमारी, गरीबी चाहते हैं तो ऐसे ही विचार सोचना शुरू कर दीजिए। यकीनन आपको गरीब बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके विपरीत अगर आप अमीर, लोकप्रिय और स्वस्थ बनना चाहते हैं तो खुशी और धन के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए और एक बार फिर यकीनन आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यही आकर्षण का सिद्धांत है जो इस पुस्तक में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। जिस सीक्रेट को लेखक ने महसूस किया था वह आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही था। आकर्षण का नियम कहता है कि जो भी आप चाहते हो या जिस विचार पर आप अपना फोकस डालते हैं वो आपकी लाइफ में हो जाता है। हम उन्हीं चीजों और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं जिनमें हमारे सेम वाइब्रेशन होती है। यूनिवर्स एक एसेंशियल एनर्जी है और सभी एनर्जी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। पर्सनल लेवल पर हर व्यक्ति एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है जो एक बड़े एनर्जी फील्ड में एक छोटा एनर्जी फील्ड है। रॉन्डा के अनुसार किसी व्यक्ति का वाइब्रेशन उसके विचारों और फीलिंग से डिसाइड होता है और नेचुरली सेम फ्रीक्वेंसी के वातावरण को उसके तरफ आकर्षित करता है। अपने आप को एक ट्रांसमिशन टावर के रूप में इमेजिन करें जो यूनिवर्स में विचारों की फ्रीक्वेंसी को ब्रॉडकास्ट कर रहा है। ये फ्रीक्वेंसी स्पेस और टाइम से परे है। अपने विचारों में बदलाव करने से हम अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं और आप वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो अपनी लाइफ में अलग लोगों और वातावरण को अट्रैक्ट करता है। हमारे प्लैनेट पर धन दौलत की असामान्यता इसलिए है क्योंकि अमीर लोग केवल अधिक धन के बारे में सोचते हैं। वे केवल वेल्थ को जानते हैं, उनके दिमाग में और कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि वे लोग जो कुछ चैलेंजेस के चलते अपना वेल्थ खो देते हैं कुछ समय बाद अपना वेल्थ वापस पा लेते हैं। इसका मेन रीजन होता है कि वे लोग अपने प्रेजेंट के बुरे हालातों के बावजूद एबंडेंस पर फोकस करते हैं। आकर्षण का नियम उन्हें उनके विचारों के रिजल्ट देता है। दोस्तों, नेचुरली जब लोग इस लॉ को खोज लेते हैं तो उन्हें अपने नेगेटिव थॉट्स के प्रभाव की चिंता होती है। इस बुक में माइकल बर्नार्ड कहते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स हमारे नेगेटिव थॉट्स से कई ज्यादा पावरफुल होते हैं। माइकल बताते हैं कि यूनिवर्स को बताइए कि आपके पॉजिटिव विचार पावरफुल है और नेगेटिव विचार कमजोर। आकर्षण का नियम कैसे काम करता है? शुक्र है कि आपके विचारों के बीच एक टाइम गैप, एक बफर होता है जो आपको वह पाने में मदद करता है जो आप सच में चाहते हैं, ना कि जो आप एकदम से सोचते हैं। आकर्षण का नियम 3 स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, आस्क, पूछो। आपको हमेशा उस बात के लिए पूछते रहना चाहिए जिसे आप चाहते हो, क्योंकि जब तक आप सीधे तरीके से नहीं मांगोगे तब तक संकेत भ्रमित रहेगा और मिश्रित परिणामों को आकर्षित कर लेगा। इसके लिए आपको बार बार मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रह्मांड स्पष्ट की हुई बात को आसानी से समझ लेता है। बार बार एक ही चीज के बारे में पूछते रहने से कई बार शक भी होता है। स्टेप 2, बिलीव, भरोसा रखें। प्राप्त करने से पहले आपको भरोसा करना सीखना होगा। आपको भरोसा करना होगा कि आपके द्वारा इच्छा जताने के तुरंत बाद वह चीज आपके पास आ गई है, क्योंकि एक बार यदि आपने भरोसा करना सीख लिया तो आप आसानी से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। लेखक के अनुसार भरोसा करना ही सबसे कठिन स्टेप है। स्टेप 3, रिसीव, प्राप्त करें। लेखक के अनुसार कुछ पाने के लिए यह जरूरी है कि आप उसके बारे में हमेशा अच्छा सोचें। इसके लिए उन्होंने भरोसा करने के लिए कहा है। ऐसा बर्ताव करें कि आप जिस कार को चाहते हो वो कार आपको पहले से ही मिल गई है। योजना बनाएं कि आप उस कार को लेकर कहां कहां जाओगे और कहां उसे पार्क करोगे। ऐसा बर्ताव करने से आवृत्तियां आपकी सकारात्मक सोच को ब्रह्मांड में भेजेगी और अंततः आपकी इच्छा वास्तव में पूरी होगी। उन्होंने ऐसा करने के लिए एक वाक्य को बार बार दोहराने की सलाह दी है। वह वाक्य है, मुझे अपनी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही मिल रहा है और अब मुझे वो सब कुछ मिल रहा है जिसे मैं चाहता हूँ। इसके बाद लेखक ने समय की अवधारणा को आकर्षण के नियम से जोड़ने की कोशिश की है। उनके अनुसार कुछ चीजों को हासिल करने में बहुत ज्यादा समय इसलिए लगता है क्योंकि आपका उन पर पूरा विश्वास नहीं होता। वे कहते हैं आप में अपनी जिंदगी को परफेक्ट बनाने की काबिलियत है। आप अपने विचारों के चालक और मालिक दोनों हो। आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि आप केवल अपने विचारों के बल पर ही इस दुनिया को जीत सकते हो।
अगला है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट रिकॉग्नाइज वर्ड्स, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन शब्दों को नहीं पहचानता। यदि आप हर समय यह सोचते हैं कि मैं परीक्षा में फेल नहीं होना चाहता, शराब नहीं पीना चाहता, कर्ज के बोझ तले दबना नहीं चाहता, तो ऐसे में आकर्षण के नियम को नहीं का मतलब क्या होता है ये समझने में असमर्थ हो जाते हैं, और इस प्रकार आपका अनुभव हो सकता है कि आप वास्तव में उन समस्याओं में फेल हो जाते हैं। आपको यह सोचना चाहिए कि आपको अच्छी आदतें सीखनी है, ना कि ये कि मुझे बुरी आदतें नहीं सीखनी है। द सीक्रेट पुस्तक आपको यह बताती है कि आपके विचार और आकर्षण के नियम आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। यह आपको यह बताती है कि आपकी सोच आपके जीवन की गतिविधियों, अनुभवों और परिणामों को संचालित करती है। आपकी सकारात्मक सोच आपको सकारात्मक परिणाम देते हैं, जबकि आपकी नकारात्मक सोच आपको नकारात्मक परिणाम देती है। इसलिए यदि आप सकारात्मक विचारों को अपनाते हैं और आकर्षण के नियम का उपयोग करते हैं, तो आप अपने जीवन को प्रगति और सुख की ओर ले जा सकते हैं। अगला है मेक योर ओन वर्ल्ड। आप अपनी दुनिया खुद बना सकते हैं और अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। यह बुक एक महत्वपूर्ण रहस्यों का संग्रह है जो आपको अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए साधनों की प्राप्ति में मदद करता है। यह आपको यह बताती है कि आपकी सोच और विश्वास कैसे आपकी दैनिक जीवन शैली और अनुभवों को प्रभावित करते हैं। दुर्भाग्य से बहुत से लोग इस बात का अनुभव नहीं करते हैं कि वे खुद ही अपने बुरे हालातों के जिम्मेदार हैं। यह पुस्तक हमें यह बताती है कि हम अपनी ताकत से अपनी दुनिया को खुद बना सकते हैं और अपने हालातों को सुधार सकते हैं। इसके लिए हमें पहले अपने विचारों को सुधारने की जरूरत होती है और उन्हें सकारात्मक बनाने के लिए अपने अंदर के आत्मविश्वास को जागृत करना होता है। जब हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए यूनिवर्स को सूचित करते हैं, तो हमारे पास आवश्यक संकेत मिलते हैं और हमारी इच्छा पूरी होती है। हमें इसके लिए यूनिवर्स को आभार व्यक्त करना चाहिए। इस तरह से हम एक पॉजिटिव माहौल बना सकते हैं और जो कुछ भी हम चाहते हैं उसे आसानी से पा सकते हैं। यहाँ एक उदाहरण दिया जा सकता है कि यदि हम सोचते हैं कि हमारे पास एक ऑडी कार है, तो वह कार हमारे पास जल्दी ही होगी। हमें अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाना चाहिए और यूनिवर्स को इस बात की सूचना देनी चाहिए कि हम उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब हमारे पास एक ऑडी कार होगी। जब हमारी इच्छा पूरी होती है तो हमें यूनिवर्स के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। इस रीति से हम एक सकारात्मक माहौल बना सकते हैं और अपनी इच्छाओं को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगला है हाउ टू यूज सीक्रेट। द सीक्रेट बुक के अनुसार सीक्रेट का उपयोग करने के लिए आपके अंदर एक महत्वपूर्ण तत्व होना चाहिए और वह है इच्छा। बिना इच्छा के आप कुछ नहीं बन सकते और ना ही कुछ हासिल कर सकते हैं। इसलिए सीक्रेट का उपयोग करने के लिए सबसे पहले आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। आप खुद ही अपने भाग्य के निर्माता होते हैं, इसलिए अपने लक्ष्य का निर्धारण खुद ही करें और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको खुद पर भरोसा रखना चाहिए। यही कारण है कि आप अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और वह कैसे काम करता है और इसका इस्तेमाल करके आप कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं, यह बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।